जय बोले बाबा जी की। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। सर, ओम नमः शिवाय यूट्यूब चैनल पे अजय जी का एक कमेंट आया है। वो लिख रहे हैं कि जैसे पूजा पाठ करते हैं हम, तो हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है ना। आजकल प्याज लहसुन पे बड़ी डिबेट चल रही है। काफी सारे गुरुओं ने वीडियो बनाई है, नहीं खाना चाहिए, ये असुरों के मल से उत्पन्न हुए हैं, है ना। ऐसा मैंने भी सुनता हूँ, जब शॉर्ट देखता हूँ कभी कभी। पर इसके बारे में मतलब पूजा पाठ से और इसके बारे में क्या कहूँगा मैं, देखो इसके बारे में सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूँ, है ना। किसी और की क्या राय है वो मुझे नहीं मालूम। मेरा मानना ये है कि मैं तो प्याज लहसुन खाता हूँ और अच्छे से खाता हूँ, फिर भी बहुत पूजा पाठ करता हूँ और मन को शांत रखता हूँ। पर मैंने हाँ कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं, मिलने वाले देखे हैं, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में है, हमारे साथ हैं, काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अच्छी दोस्ती है, वो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन हाँ उनका पूजा पाठ इतना अच्छा नहीं है, उनके मन में दूसरों के लिए वो है कि हाँ भैया उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, है ना। तो मेरे और इतना वो भी नहीं कि जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो बहुत आगे मार्ग पे चले गए हों। जो छूते तक नहीं, जिनके घर में प्याज और लहसुन आते ही नहीं, बिल्कुल हम खाते ही नहीं है। हाँ जी। जो उनकी विचारधारा बिल्कुल अच्छी होगी, वो सबसे प्रेम से बात करते हैं। उनके मन तामसिक का मतलब वो आपको उत्तेजना प्रेरित करते हैं या ऐसा करते हैं, या आपको मतलब ये कुल मिला के यही है कि भक्ति मार्ग में बाधा पैदा करते हैं प्याज लहसुन। और देखो सब जमीन से हो रहे हैं। हाँ जी। सब जमीन से हो रहे हैं, उसी जमीन से करेला हो रहा है, उसी जमीन से गन्ना हो रहा है। सब फलों का वो है कि हाँ भैया मतलब कौन सी मतलब इसी जमीन में मीठा भी है, इसी जमीन में कड़वा भी है, सब कुछ है। तो प्याज और लहसुन भी जमीन से हो रहे हैं। लहसुन तो एक औषधि की तरह भी यूज किया जाता है, औषधि माना जाता है लहसुन को, तो है ना। तो लोग ये सारी चीजें बनी हैं, ये कुछ ना कुछ सोच समझ के बनी है और परमात्मा ने ही बनाई हुई है। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तो खुद का निर्णय है। अगर उनकी फैमिली में कोई नहीं खाता है तो आगे अपने बच्चों को भी मना करेंगे वो। लेकिन हाँ मेरा खुद का मानना ये है कि प्याज और लहसुन खाने से आपके भक्ति मार्ग में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ईश्वर को आपका मन देखना है, आपके भाव देखने हैं, आपके कर्म देखने हैं, आपकी सेवा देखनी है। आप क्या खा रहे हो, अगर उससे ईश्वर मिलते तो शायद भूखा रहने वाला या वेदों में खाने का ही व्याख्यान होता कि आप यही खाओ तो इससे परमात्मा मिल जाएंगे। आप खा क्या रहे हो, लेकिन कर्म कैसे कर रहे हो वो ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कहते हैं कि मदिरा पान पीना गलत है, लेकिन मदिरा पान पी के क्यों गलत है कि आदमी उसमें नशे में होता है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, गलत बोल रहा है, इसलिए मदिरा पान पीना गलत है। अगर यही सब दूध पी के उल्टे काम करें, अगर 10 केस ऐसे आ जाएं कि लोगों ने मदर डेयरी का दूध पिया और लड़ाई झगड़ा हो गया तो दूध ही बंद हो जाएगा, है ना। तो हाँ तो वो दिमाग में चढ़ने वाली बात है, उसमें अल्कोहल होता है, वो दिमाग में चढ़ गया, आदमी को नशा हो गया। तो प्याज लहसुन का लोगों की सोच है, पर मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। क्योंकि बहुत ज्यादा खाना खाने वाले भी परमात्मा को पाते हैं, व्रत करने वाले भी परमात्मा को पाते हैं, और मतलब सब कुछ कार्य करने वाले परमात्मा को पाने का अलग एक वो है, और भक्ति मार्ग एक अलग वो है। आपका मन कैसा है। हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने क्योंकि प्याज लहसुन छोड़ा नहीं कभी इस चीज को सोच के कि भैया मुझे भक्ति मार्ग, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं भी प्याज लहसुन छोड़ दूं और मैं जो चीज मतलब भक्ति मार्ग में मन में शांति और शांत हो जाए मन। हो सकता है ऐसा, मैं नहीं कहता हूँ कि प्याज, जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, तो उनका मन कितना शांत है। और मतलब बहुत सारे गुरु मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत बहुत सारे फ्रॉडों में पकड़े गए बाद में, और पहले वो प्याज लहसुन नहीं खाते थे। तो मैं छोड़ूंगा, मेरा मन अच्छा होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन जो नहीं खाते हैं और फिर भी मन शांत नहीं हुआ उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। हाँ जी। तो जो लोग वीडियो सुन रहे हैं वो भी अगर जानते होंगे बहुत सारे लोगों को या देखेंगे तो एक बार ध्यान से बैठ के सोचिएगा कि जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते क्या उनमें बहुत अच्छे गुण हैं, या फिर वो बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं, या वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, या फिर जो कई लोग ऐसे हैं जो प्याज लहसुन या अपना खान पीन सब करते हैं और मौज मस्ती भी करते हैं, फिर भी अपनी जितना उनसे हो पाता है सब उनसे दूसरे लोगों से ज्यादा सेवा करते हैं, है ना। तो और मतलब मैं इन चीजों में खाने पीने की चीजें हैं तो इनमें ज्यादा वो नहीं करता हूँ। हमारे घर में शुरू से खाते हैं, और बात वही आती है कि नवरात्रों में मत खाओ, तो पूजा करनी है तो बिल्कुल ही मत खाओ, खाना है तो हमेशा ही खाओ। पर हाँ ये आपके मन के ऊपर है, आपकी परिस्थितियों के ऊपर है, आपके दिमाग की मतलब किस उसमें है, सोच में है कि आपके घर में कुछ, आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो, बच्चे ने गलती की, गुस्सा तो नेचुरली आ ही जाएगा,
और कई बार आप प्याज लहसुन खाते हो फिर भी आपने अपने मन को समझा लिया कोई बात नहीं बच्चा है, तो ये आपकी मानसिक उसके ऊपर है, सोच के ऊपर है कि क्या है। मतलब मुझे लगता है खाने पीने भूखे रहने से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपने मन को कैसे लगा रहे हैं, आपको कितना ज्ञान है कि मुझे भगवान ने धरती पे भेजा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सेवा करनी है नहीं करनी है, किससे कैसे बात करनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें प्याज और लहसुन का कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से, ये तो मुझे कंफर्म है। प्लीज बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने देखा हो ऐसा कि प्याज लहसुन खाने वाले बहुत अच्छे होते हैं या वो खुद नहीं खाते हैं और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट है, तो वो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अपने बारे में तो हर कोई अच्छा ही कहेगा। पर हाँ, आप किसी और को देखा हो कि नहीं खाता हो और फिर वो बहुत अच्छा हो या फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं है प्याज लहसुन से, तो आप अपनी राय जरूर दें कि प्याज लहसुन खाने से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। मुझे तो नहीं पड़ता, मुझे तो कर्मों से और अपनी विचारधारा से फर्क पड़ता है। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की।